को वहाँ पे काम मिलता नहीं है तो वो फिर जो है वो देह व्यापार में जो है वो धकेल दी जाती हैं, या इस तरह की कोई क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं इस तरह की चल रही हैं। हम किसानों को अमेरिका में किसानी की टेक्निक सिखाने के लिए भेजेंगे। ये तो सीधा सा है, यहाँ से जहाज में बैठेगा और अमेरिका में उतरना है। तो आर्मेनिया और अरमानिया का थोड़ा सा डिफरेंस इसमें सुनने में आया। पीछे कुछ शीर्षक युवा फंसे भी थे अरमानिया में जाकर के। तो आपका रूट क्या रहता है, वही रहता है या कुछ और रहता है? पहला सेंटर है इंडिया का जिसमें अमेरिका से गोरा या गोरी पढ़ाती है आइलेट्स में। आपने जो है वो 30-35 लाख रुपए का खर्चा जो है वो महज 6-7 लाख रुपए में कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप भी तो इसमें कमाई कर रहे हैं, आपने भी तो कमाई के लिए ये सिस्टम शुरू किया है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि 6.5 लाख वाली बात झूठ है, वो हमने सच कर दी। 106 वीज़ा लग चुके। कुछ उन्होंने फंड दिखाने में रख दिया जी 7 लाख लेंगे, सिरसा में तो 7-7.5 लाख के फंड दिखाएं, माँ बाप के खाते में होना चाहिए, माँ बाप के खाते में ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। चाचा ताऊ को भी ब्लड रिलेशन नहीं मानते। हमने कहा कि पूरे भारत में किसी के खाते में हो, पढ़े हो, बस पढ़े दिखा दो। पूरे भारत में कोई भी आदमी वहाँ जाने के बाद भी केयर टेक नहीं करता। हमने वहाँ भी टेक केयर किया है जी, और नथौर वाले को भी तो हमने एयरपोर्ट से उतारा है। अगर आप हनुमानगढ़ में आए हैं और आप खाना खाने के इच्छुक हैं, शौकीन हैं जो है वो स्वादिष्ट खाना खाने के, तो ये अमोरे ईट्स जो है वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो कि हनुमानगढ़ टाउन से हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर जाते हैं तो रास्ते में जो है वो ये आता है। तो यहाँ पे आकर के जो है वो आप स्वादिष्ट खाने का आनंद जो है वो ले सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आना मेरा क्यों हुआ है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विदेश जाने का सपना हर युवा का होता है। किसी से भी आप पूछिएगा कि क्या विदेश जाना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल जाना चाहेंगे। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, जब एजेंट जो दलाल हैं वो जब 30-30, 35-35, 40-40 लाख रुपए की डिमांड करते हैं या इतना खर्चा बताते हैं, तो हर युवा का सपना जो है वो धरा का धरा रह जाता है। केवल 1% या आधा % युवाओं का सपना जो है वो पूरा होता है जिनके पास पहले से ही पैसा होता है। विदेश युवा क्यों जाता है? पैसा कमाने के लिए जाता है। तो उन तमाम युवाओं के इसी सपने को पूरा करने के मकसद से एक संस्था जो है वो सामने आई थी, जिसको अगर बात करें तो यारी इंटरनेशनल के नाम से जो है वो काफ़ी फेमस हुई थी। और यारी इंटरनेशनल संस्था के नाम से फेमस हुए रणबीर सिंह लोहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे जानेंगे आज पूरा इनकी संस्था का पोस्टमार्टम जो है वो हम करेंगे। एक एक चीज़ बारीकी से जानेंगे कि आखिर क्या यह संस्था है, कैसे काम करती है, और अलग अलग इलाकों के अंदर जो इन्होंने संस्थान खोल रखे हैं, जो सेंटर खोल रखे हैं, उनका क्या कार्य है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ में जो है वो इन्हीं की एक जो ब्रांच जो है वो ओपन हुई है, जिसका नाम है गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विसेज हैं, और जो कि बचेर के रहने वाले हैं। और बचेर के रहने वाले सुभाष जोरड़ अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये इसका संचालन जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लगातार मैं वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिएगा अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए रणबीर जी से बातचीत करते हैं। रणबीर जी, यारी इंटरनेशनल जो कि अब यारी इंडिया भी बन चुकी है और उसके चेयरमैन आप हैं, तो असल में ये यारी इंटरनेशनल है क्या और क्यों इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ी? यारी इंटरनेशनल एक अमेरिका की संस्था है जिसका चेयरमैन मेरा भाई है छोटा, जो डॉक्टर है वहाँ अमेरिका में। यारी इंटरनेशनल अमेरिका में जो लोग डोंकी के माध्यम से चले गए या पढ़ाई के माध्यम से जाए, कोई भी माध्यम है तो चला गया। और जो डोंकी मेन तो डोंकी से गए हुए लोग वहाँ पे एकदम जाते ही उनके पास ना तो सोशल सिक्योरिटी होता, ना इंश्योरेंस होता। और जिस आदमी का इंश्योरेंस या यूँ समझो कि उस देश के वैलिड कागज़ नहीं है, तो उस बच्चे को बहुत परेशानी है। तो ऐसे करीब 17 लोग हमारे संपर्क में आए कि जिनको बीमारियां होगी, किसी को रीढ़ की हड्डी की होगी, तो किसी को कोई और दिक्कत, किसी को पेट में दिक्कत है, कुछ बीमार इस लेवल के हैं कि उनको संभाले कौन। जैसे 3-4 दिन पहले का मामला है कि कोई 1.5 महीने पहले किसी बच्चे की डेथ होगी वहाँ। अब वहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ दिक्कतें होंगी उनको, मेरे संपर्क में नहीं थे तो मुझे 3 दिन पहले पता चला। तो मैंने लाइव आके कहा कि जी मैं करूँगा मदद, इसका परिवार मुझे मिले। तो वो परिवार मुझे मिला, और परिवार मिलने के बाद हमने उसका सारा सिस्टम कर लिया। और यहाँ यारी इंटरनेशनल के साथ मिलके करती है। यहाँ का चेयरमैन मैं हूँ। मैं 1 लाख रुपए वहाँ अपनी राशि भी दे के मदद के लिए,
और वहाँ से लेके आने के लिए करीब करीब 20 लाख रुपए का खर्च भी होगा और 50 लाख रुपए दे के वो गया था। तो हमने लोगों से भी कहा कि भाई इन लोग इस परिवार की मदद करो, तो लोगों ने करी भी है और हमारे कहने से इंडिया में भी करी है और अमेरिका में भी करी है। करीब करीब 40-45 लाख रुपए इकट्ठे भी हो गए होंगे, लेकिन ये वो यहाँ से 50 लाख दे के गया था। अब उसकी जो डेड बॉडी है वो हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि शनिवार तक आ जाएगी। ये मदद करती है यारी इंटरनेशनल। और डॉक्टर होने के नाते छोटा ब्रदर कि जो डोंकी के माध्यम से गए हैं उनको वहाँ कोई परेशानी आ गई, तो जब उनके पास वैलिड कागज़ नहीं है तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत है कि वे हॉस्पिटल कैसे जाएं, क्योंकि है ही नहीं कुछ। और इंश्योरेंस के बगैर वहाँ का खर्चा बड़ा टेढ़ा काम है। तो इसलिए जितना हो सके, जैसे डॉक्टर अगर चेक करेगा तो 1.5 महीने की अपॉइंटमेंट है, MRI कराना, एक्सरे कराना तो 1.5 महीने की अपॉइंटमेंट है। तो भाई का डॉक्टर होने के नाते कुछ दोस्त उसके डॉक्टर हैं, तो हम एक दिन में ही वो सारा काम कर लेते हैं। 2 दिन लग जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, चेक करवाना, MRI कराना। तो ऐसे ऐसे 17 केस थे जिनका हमने किया। मैं जब अमेरिका में था तो मेरे छोटे भाई के साथ मिलके किसी बच्चे की रात को 12:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, तो मैं लेके आया उसको। एक पीछे एक लड़के की डेथ होगी, जींद का था, उसका दाह संस्कार भी हमने करा, खर्चा भी किया यार इंटरनेशनल ने। तो ये सारा काम अमेरिका में यार इंटरनेशनल करती है। तो ये तो आपने जो है वो यारी इंटरनेशनल का मोटिव बताया, लेकिन अब उसके बाद आप जगह जगह पे जा रहे हैं, अपने सेंटर जो है वो खोल रहे हैं, विदेश भेजने का दावा कर रहे हैं। जो लोग 30-30, 40-40 लाख रुपए ले रहे हैं, वही उन्हीं लोगों की जगह जो है वो आप केवल 5 या 6 या 7 लाख रुपए में 6.5 लाख रुपये। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? हाँ, वो पॉसिबल ये हो रहा है जी कि हरियाणा के अंदर मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में जितने भी ऑफिस हैं, मैंने सबको कहा कि जी आपके पास किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का टाई अप नहीं है, हमारे पास है। ये किसी या तो दिल्ली किसी से मिल रहे हैं या चंडीगढ़ किसी से बात कर रखी है, तो बीच का जो मार्जिन है वो इन्होंने बड़ा रखा हुआ है। कुछ तो उन्होंने रखा हुआ, कुछ इन्होंने रख दिया, कुछ उन्होंने फंड दिखाने में रख दिया जी 7 लाख लेंगे। सिरसा में तो 7-7.5 लाख के फंड दिखाएं, माँ बाप के खाते में होना चाहिए, माँ बाप के खाते में ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। चाचा ताऊ को भी ब्लड रिलेशन नहीं मानते। हमने कहा कि पूरे भारत में किसी के खाते में हो, पढ़े हो, बस पढ़े दिखा दो। कोई 3 महीने 6 महीने का कोई चक्कर नहीं, आप एक बार पढ़े दिखाओ। तो ये मार्जिन तो अपने आप ही कमा जाना। जब 7-7.5 लाख रुपए यही आ गया, हमने खाना नहीं है, हमने सेवा करनी है। किसान और मजदूर परिवार की सेवा के लिए हम आए हैं। और ये हनुमानगढ़ में भी जो हमने ऑफिस किया है वो इसीलिए किया है कि भाई हमारा जो किसान है वो आज की डेट में छोटी जोत का है। 2 किले 4 किले, सिरसा में तो चलो फिर भी ज़्यादा है, हमारे वाली साइड तो 2 किले से ज़्यादा ज़मीन नहीं रही और मजदूर के पास तो है ही कुछ नहीं। तो ये लोग कैसे कामयाब हों, इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। ठीक है सर, कहीं ना कहीं लोग जो है वो आप पे भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आपने जो है वो 30-35 लाख रुपए का खर्चा जो है वो महज 6-7 लाख रुपए में कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप भी तो इसमें कमाई कर रहे हैं, आपने भी तो कमाई के लिए ये सिस्टम शुरू किया है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं अगर कमाई करता तो मेरा रेट भी वही होता जो उनका था, और मैंने भी यही कहना था कि नहीं ब्लड रिलेशन में होना है, क्योंकि पूरे देश की जब एक ही भाषा है तो मेरी भी वही रहती। और मैं ये सारी चीज़ें पाक साफ क्यों बताता। और मान लिया मैं इसमें कमाई कर भी रहा हूँ, तो मैं यारी इंटरनेशनल अमेरिका में सेवा कर रही है और यारी इंडिया हरियाणा में सेवा कर रही है। मैं जब अमेरिका में था तो आपके सिरसा का कोई बेटा जिसकी किडनी दिक्कत थी, उसके फादर कोविड में एक्सपायर हुए थे, तो मैंने उसको वहाँ से 81,000 रुपये भेजे थे। हम तो ये सेवा कर रहे हैं। और जो भाई हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात करना चाहूँगा कि भाई ये फालतू की ताक झाँक की बजाय जो 35 और 30 लाख रुपए ले रहे हैं ना, वो डाउन आ जाए। नहीं तो अमेरिका का जो भी है काम, और जितना भी हरियाणा में और पंजाब में, अपना राजस्थान में, दिल्ली में हमने कर रखे, वो लोग उनको नहीं जाएंगे। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि 6.5 लाख वाली बात झूठ है, वो हमने सच कर दी। 106 वीज़ा लग चुके, और आपके सिरसा में भी नथौर गांव में लगा है, सुभाष जी के बिल्कुल साथ लगता गांव है पड़ोसी गांव है जी। उनसे जाके पूछ लो क्या सच में ही। और दूसरी चीज़, पूरे भारत में कोई भी आदमी वहाँ जाने के बाद भी केयर टेक नहीं करता, हमने वहाँ भी टेक केयर किया है जी।
और नथौर वाले को भी तो हमने एयरपोर्ट से उतारा है। तो ये करता कौन है? क्या तेल नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, डॉक्टर है, अपना समय छोड़ दिया, डॉलरों में इनकम भी है वो भी छोड़ दी। एक बच्चे की जेल हुई थी, मैं 9 घंटे दूरी पे गया था गाड़ी लेके, लाख सवा लाख रुपए खर्चा भी आया था। हमने तो इसी में कमाना है और ये इनकम यूं क्यों लगा भी देनी है। तो हमने तो बेसिकली जो कमाना है ना वो लोगों को जीतना है और साथ के साथ इनको कामयाब करना है। ये कैसे कामयाब हो, ये मेरा मिशन है। ठीक है। अब अगर सर बात करें तो क्राइटेरिया क्या आपकी संस्था के माध्यम से, अगर कोई बाहर जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, शायद आप एक यूएस का ही वीज़ा लगवा रहे हैं अभी तक, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होगा? अगर कोई अनपढ़ है तो वो भी जा सकता है या उसको भी आईलेट्स पीटी करनी पड़ेगी? जो अनपढ़ है उसके लिए 1 साल के बाद हम किसानों को अमेरिका में किसानी की टेक्निक सिखाने के लिए भेजेंगे, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अन्यथा जो बच्चा +2 में है या BA में है या MA में है या MA कर चुका, वो आईलेट्स और PT करके सिर्फ स्टडी बेस पे जा सकता है। अभी अमेरिका ने सारे वीज़ा बंद कर रखे हैं, सिर्फ स्टडी वीज़ा चालू है, तो स्टडी वीज़ा ही एक ऑप्शन अभी। तो अगर सर बात करें तो केवल अमेरिका ही क्यों, बाकी और देशों में इस तरह से युवाओं को अगर कम पैसे में भेजना शुरू कर दिया जाए तो क्या ये एक बहुत बड़ी पहल नहीं होगी? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ। अभी अमेरिका का शुरू करा है, धीरे धीरे हम इसमें टूरिस्ट वीज़ा भी लेके आएंगे। किसानों को तो मैंने बताया, अभी लेके आऊँगा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी हम करेंगे। लेकिन जब तक मैं जहाँ नहीं आऊँ मुझे नहीं पता कि वहाँ का लेना देना क्या है। ये और भाई तो बहुत लोग पैसे ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि जी कनाडा हमारे साथ मिल लो, अमेरिका आप हमें दे दो फ्रेंचाइजी। मैंने कहा जी हम तो बिल्कुल जाके आंखों में आंख मिला के करेंगे। एक कारण और भी है इसका, अभी पीछे 750 बच्चे पंजाब से फाइल लगवा के कनाडा में चले गए थे जी। कुछ कनाडा में को था, कोई बच्चा कोई बाहर का था, 700 बच्चे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ उस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी वैलिड ही नहीं उन बच्चों को नागरिकता दिला दे, तो उनके साथ छल कपट हुआ था। अब मैं यहाँ बैठा किसी के साथ बात करूँ, मुझे क्या पता किसी बच्चे के साथ छल कपट हो जाए, मेरे को क्या पता वहाँ की फ़ीस क्या है। मैं जाऊँगा, यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप करूँगा, आमने सामने बैठूँगा, उसके बाद ही शुरू करूँगा, तभी रेट तय करूँगा। ठीक है। अब सर अगर बात करें तो अब जैसे आप यूएस भेजते हैं और जो वो दूसरे एजेंट भी भेजते हैं, तो वो आर्मेनिया और अरमानिया का थोड़ा सा डिफरेंस इसमें सुनने में आया। पीछे कुछ शीर्षक युवा फंसे भी थे अरमानिया में जा कर के, तो आपका रूट क्या रहता है, वही रहता है या कुछ और रहता है? हम डोंकी नहीं करते जी, ये तो सीधा सा है, यहाँ से जहाज में बैठेगा अमेरिका में उतरना है। 106 के 6 बच्चे यहाँ से चढ़े और सीधा अमेरिका में उतरे। बीच में स्टे मतलब कहीं पे भी नहीं होगा, 2 दिन का 3 दिन का? ना 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 ना, 1 घंटे का भी नहीं। अच्छा। वो तो जहाज अगर उतर ले, सस्ता ले ले कोई कि जी 2 घंटे का स्टे है, वो एक अलग बात है। डायरेक्ट अगर फ्लाइट लेना चाहे, मतलब यहाँ से चलेगा सीधा अमेरिका एयरपोर्ट पे उतरेगा। ये तो स्टडी वीज़ा है जी, और अमेरिका ने दे दिया तो इसमें स्टे का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये तो दूसरे हैं ना कि भाई डोंकी से है, 2 दिन वहाँ रुका, 4 दिन वहाँ रुका, वो नहीं है गेम। मैं तो उनको भी ये कहता हूँ कि पहले ही अपना यहाँ कर लो, क्या पता तुम्हारा भी 75,000 में काम चल जाए, बाद में देख लियो जो करना है। तो इसलिए बहुत लोगों ने मुझे कहा भी है, मेरी आईलेट्स की एकेडमी है चंडीगढ़ में, अभी हम हनुमानगढ़ में भी करेंगे लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। पहला सेंटर है इंडिया का जिसमें अमेरिका से गोरा या गोरी पढ़ाती है आईलेट्स में। हमने सभी बच्चों को एक बात कहा कि भाई बिल्कुल सही रास्ते से जाइए, आसान रास्ता है। जब पढ़ोगे इंग्लिश सीखोगे, अमेरिका में इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, तो इसलिए आपको ये काम करना है। तो बच्चे कर भी रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। सही गाइड करना हमारा मकसद, हम एजेंट नहीं है। हमारे ऑफिस में कोई भी आदमी अगर ये बोल के आएगा कि जी आप एजेंट हैं, तो हम उसकी फ़ाइल ही नहीं लेते। हम तो सिर्फ कंसल्टेंट हैं। अगर एजेंट होते तो हम भी 20-25 लाख रुपए लेते। तो सिर्फ कंसल्ट करना, उनको सलाह देना, वही काम कर रहे हैं और कोई फीस नहीं हमारी। अब अगर सर सपोज कीजिएगा कि यहाँ से आपने किसी को वहाँ अमेरिका में भेज दिया है, तो वहाँ अमेरिका में पहुँचने के बाद उसको रिसीव करना, उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज तक छोड़ करके आना, और उसके आगे की फ़ीस वगैरह का क्या प्रोसेस आपकी संस्था के द्वारा रहा है? फीस कोई भी आदमी यहाँ से भरना चाहे यहाँ से भरे, वहाँ जाके भरना चाहे वहाँ भरे।
रही बात आपके छोड़ने वाली, देश में किसी का कोई काम नहीं है वहाँ छोड़ना, हम तो अपने शौक में कर रहे हैं या हमारी पहुँच में वह चीज़ इसलिए कर रहे हैं। जैसे नथौरवाड़ा था, उसी शहर में यूनिवर्सिटी है, उसी शहर में हम रहते हैं, और बेटा रात को 3 बजे पहुंचा तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी सेवा करें। हमारा मकसद ही सेवा करना है, अच्छा लगता है हमें। एक बेटी सुबह 7 बजे उतरनी थी, जहाज़ लेट होने की वजह से उतरी 10:30 बजे रात को, तो फिर फ़र्ज़ बना कि नहीं भाई परेशान है, तो उसको हमने लिया। तो ये गाइड करना, चाहे वो किसी और ऑफिस से भी हो, उसको भी गाइड करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपका काम यहाँ से जहाज में बैठा करके और वहाँ की धरती पे जहाज से उतारना है। जब बच्चे का वीज़ा लग जाएगा ना, अमेरिका वीज़ा दे देगा, तो वो उतरेगा वहाँ पे, उसका कोई बीच बचाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड है। अमेरिका ने दिया उसको, कहा कि जा पढ़ काम कर अपना, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। तो सर उनकी कोई काम की गारंटी वगैरह भी आपकी संस्था को देती है कि हाँ हम काम दिलवाएं? क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं वो काम की गारंटी भी लेते हैं। देखो वो तो गारंटी वीज़ा की भी लेते हैं कि जी 35 लाख दे दो, हम वीज़ा की गारंटी दे दें। कोई भी आदमी अगर वीज़ा की गारंटी देता है तो इसका मतलब वो फ्रॉड आदमी है। रही बात काम की, वहाँ जाके हर कोई काम ही करता है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई गारंटी नहीं होती इन चीज़ों की, लेकिन वहाँ काम सारा सबको मिल जाता है। कितने मर्जी काम कर लो जी, काम करने के लिए जाते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं। गारंटी शब्द जहाँ आ गया तो यो समझ लो उस आदमी के मन में खोट है और वो आदमी सही नहीं है। गारंटी के माध्यम से फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं गारंटी के माध्यम से। आप बताइए, बच्चे ने तो इंटरव्यू देना है और एम्बेसी ने लेना, उसकी गारंटी कौन देगा? ये गलत है। और एम्बेसी ने किसको देना है, किसको नहीं देना, कैसे उसके कागजात हैं, कैसा उसका बोलने का तरीका है, सही है नहीं है, वो वीज़ा ऑफिसर का काम है। अगर उनकी गारंटी है तो मैं दे दूंगा 20, 30, 50 करवा दें जी। ये बकवास है ये तो। अब आखिरी सवाल करूंगा सर, अगर बात करें तो जो वहाँ पे लोग चले जाते हैं और वहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है या लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं लड़कियों को लेकर के, खास करके। वैसे मैं एक जानकारी के लिए सवाल कर रहा हूँ और तमाम उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी बेटियों को इसी वजह से नहीं जाने देते कि उनको वहाँ पर काम मिलता नहीं है, तो वो फिर जो है वो देह व्यापार में जो है वो धकेल दी जाती हैं या इस तरह की कोई, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएँ इस तरह की चल रही हैं। एक संस्था भी बनी हुई है जो लड़कियों को बाहर विदेशों के अंदर जो वो इस चक्कर से जो वो निकाल करके बाहर लाती है। ऐसा है जी, कोई किसी के साथ धक्का नहीं कर सकता कि तू देह व्यापार कर ले। वो शॉर्ट रास्ता अपनाते हुए कुछ लोग, अब वो पता नहीं मेरी बात से वाकिफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वहाँ अगर मेहनत करोगे तो 2.5-3 लाख रुपए का काम तो जाते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने वाला आदमी हो। और जो देह व्यापार वाला है उसको पैसे की ज़्यादा लालसा होगी। अब उसमें अगर कोई कहते तेरे को धकेल दिया, कौन किसको धकेलता है जी? ये बातें वैसे अपने को सोशल मीडिया पे करनी भी नहीं चाहिए, ये एक अलग इशू है। मैं अपनी मर्जी से गंदा हो सकता हूँ, मेरे साथ धक्का कौन कर सकता? और उस देश में तो धक्के का सवाल ही नहीं पैदा जिस देश में औरतों की, लड़कियों की इज्जत ज़्यादा हो। एक किसी भी लड़की को अगर कोई घूर के भी देख ले ना, और लड़की ने अगर मुंह खोल दिया कि मुझे इसने घूर के देखा है, तो समझो ज़िंदगी में आफत मोल ले ली। 31 साल से लेके मरने तक की वो है सज़ा। बोल कौन दे, आफत है ये तो। रही बात रेप की और धकेलने की, ये तो इतना भारी जुर्म है कि मार देंगे वो लोग उसी समय। वहाँ के कानून बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी। जब घूरने के बाद भी वो बख्शा नहीं जाता तो इस काम में धकेलने के बाद क्या होगा? नहीं, कहते हैं कि काम नहीं मिलता तो मजबूरन जो है वो उस रास्ते की ओर जाना। तो काम ना मिलना तो मतलब कौन कहता है कि ये बिजनेस कौन सा है? ये अपनी मर्जी के कोई कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे जी, नहीं तो काम बतेरे। हम 106 बच्चे भेजे हैं, मेरे पास ये रिपोर्ट है कि एक भी बच्चा घर खाली नहीं बैठा, सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये नथौर वालों से पूछ लो जाके, 2-4 दिन आगे पीछे देखो, 2-3 महीने तो लग जाते हैं। अभी तो इनको महीना हुआ है, मिल जाएगा सबको काम। अभी मंदा बहुत ज़्यादा है, कुछ दिन के बाद तो ऐसा भी हो जाएगा, ये हाथ जोड़ेंगे कि सर प्लीज़ भेज दो ना किसी को। मैं जब आया था तो 70 लोगों को नौकरी दे के आए थे। अब हरियाणा से बहुत लोगों ने डोंकी मार दी, हर शहर में 500 बैठे हैं। एकदम जाते किसको दे दें? अपने यहाँ आधार कार्ड अगर बनवाना हो, हनुमानगढ़ का मुझे बनवाना हो
तो मेरे को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करना पड़ेगा। तो 7-8 महीने वहाँ भी कागज़ कुगज कार्रवाई में लगते हैं। अपने यहाँ तो 50 लाख दिए और अमेरिका में घुसे हाई पैसा, ऐसा थोड़ी ना है। टाइम लगता है हर चीज़ में, तो सबको काम मिल जाएगा। अब जल्दी में अगर कोई देव व्यापार में जाएगा उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ तो जितनी गई हैं सारी काम लग रही हैं जी। सर आपके पास कोई इस तरह की कोई धमकी वगैरह नहीं है, क्योंकि काम आप ऐसा कर रहे हो, दूसरे लोगों की दुकानें जो है वो बंद करवा दी हैं, जो डोंकी से भेज रहे हैं या गलत तरीके से भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका नुकसान हुआ होगा। तो आपके पास कोई इस तरह की कोई धमकी आई हो कि आप बंद कर दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे? ऐसा है जी, यूँ तो मैं डरता भी नहीं। ये तो बतेरे आऊँगे और बतेरे जाएंगे, इनसे मैं नहीं डरता जी। नहीं, धमकी की पूछ रहा हूँ कि कोई आई है वाकई में या नहीं आई? ना, इतना आसान थोड़ी हूँ मैं कि मैंने कोई धमकी दे देकर मैं बैठ जाऊँगा। फालतू आदमी ना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करता जी। हाँ, ये लोग ज़रूर कहते हैं कि भाई साहब इसके रेट बढ़ा लो। और बाकी एक बात बताऊँ आपको, उन लोगों के अपने काम हैं, मेरे अपने काम हैं। उनके पास उसी संपर्क के आदमी हैं, मेरे पास किसान और मजदूर है। तो ना तो वो मुझे टोकते ना मैं उनको टोकता। और मैं तो उन भाइयों को भी ये कह रहा हूँ जिन्होंने पैसे ज़्यादा कमा लिए, धमकी से तो ज़्यादा वहाँ अगर कोई बीमार हो जाए ना उनको पैसे दे दो, ये ज़्यादा बड़ा काम है और मैं हेल्प कर दूँगा। अगर उनको नहीं मिल रहे तो मैं बता दूँगा कहाँ कहाँ है। तो ऐसा इतना आसान काम नहीं है सारी चीज़ करना जी। और यूँ धमकी वाला मैं भी नहीं छोड़ दूँ सीधी बताओ। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ थे यारी इंटरनेशनल संस्था से जो प्रसिद्ध हुए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो डोंकी लगा करके जो लोग युवा जाते हैं, जो यूएसए जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो उनको कुछ सहायता प्रोवाइड करवाना या हेल्प प्रोवाइड करवाने के ना इसी काम से जो है वो ये काफ़ी विख्यात हुए। और उसके बाद जो है वो लगातार इन्होंने अपने अलग अलग सेंटर्स भी जो है वो खोलने शुरू किए हैं। और हनुमानगढ़ में सेंटर खोला हुआ है। तो हनुमानगढ़ के सेंटर से क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल रणवीर जी से बातचीत करने का तरीका और इनके काम करने का तरीके को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आने वाले समय में आपको बता दूं कि किसान भी जो अभी तक युवा जा रहे थे, आगे आने वाले समय में बुजुर्ग किसान या महिला किसान जो हैं वो भी अब यूएस की धरती पे जो है वो पैर रखने वाले हैं, जल्द ही यूएस की सैर करने वाले हैं। ये भी बीड़ा जो है वो इन्होंने लोहान साहब ने उठाया है, तो उसके बारे में भी हम आपको अवगत करवाएंगे। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। और अब हनुमानगढ़ में क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी वो भी जानते हैं। चलिए अब हनुमानगढ़ में जो संभालते हैं ये सेंटर, इनसे बातचीत करते हैं। सर अगर बात करें तो कोई कस्टमर आपके पास आता है या कोई बाहर जाने वाला, यूएस जाने वाला आपके पास आता है, तो उसको क्या क्या नियम फॉलो करने होंगे और कैसे आपका सेंटर जो है वो वीज़ा लगवाएगा? अगर आपने +2 कर रखी है, BA MA जो भी डिग्री कर रखी है, अगर आपने कम से कम +2 भी कर रखी है, तो आप बाहर जाने के बारे में सोच सकते हो, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपने आईलेट्स कर रखी है, बहुत बढ़िया, आईलेट्स या PT अगर नहीं कर रखी तो हम आईलेट्स करवाते हैं। चंडीगढ़ हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ आपको अमेरिका से टीचर भी पढ़ाएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे सिर्फ आप फाइल लगाने का काम करते हैं, यहाँ पे आईलेट्स वगैरह नहीं करवा रहे आप? आईलेट्स हमारा चंडीगढ़ हेड ऑफिस है, वहीं करवाएंगे। वहाँ आपको अमेरिका से भी क्लासेस मिलेगी। ठीक है। यहाँ की लोकल फैकल्टी नहीं है हमारे पास। लोकल नहीं है। हाँ जी। तो मतलब कि आपका काम सिर्फ फाइल लगवाना है। अगर कोई एलिजिबल है, अपने आप को मानता है, तो वो एक बार आप से आके कंसल्ट कर सकता है। हाँ जी, अगर आपने बाहर जाने का सपना देखा है तो वो हम आपका पूरा करेंगे। और मात्र 6 से 7 लाख रुपए में, जहां आज लोग यूएसए के, अमेरिका के 25-30 लाख रुपए ले रहे हैं, हम आपका मात्र 6-6.5 लाख रुपए में अमेरिका का सपना सच करेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें अगर एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि 6 से 7 लाख रुपए लोहान साहब ने बताया, 6 से 7 लाख रुपए आप बता रहे हैं, तो आप अपना कमीशन नहीं लोगे उसमें? जी, हमारा कमीशन वाला कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा काम है सेवा करना, किसान, मजदूर, आम परिवार की सेवा करना। ये जो 6 से 6.5 लाख रुपए है, इसमें हमने अपना जो थोड़ा बहुत खर्चा है वो इसी के अंदर है सारा। इसमें यूनिवर्सिटी की 1 सेमेस्टर की फीस भी है। अच्छा, 1 सेमेस्टर की फीस भी आ जाएगी? हाँ जी, इस 6-6.5 लाख रुपए में सारा खर्चा विद फर्स्ट सेमेस्टर फीस। ठीक। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अगर आप जो है वो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि जो दूसरे सिस्टम से जो जाते हैं 30, 35, 40 लाख रुपए अगर आपके पास नहीं है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल 6 से 7 लाख रुपए में आप जो है वो अमेरिका जा करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और ये सेवा जो है वो
लोहान साहब जो एक पहल जो जिन्होंने शुरू की है, उनके सानिध्य में जो है वो आपका ये सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। अगर आप हनुमानगढ़ से करना चाहते हैं, फाइल लगवाना चाहते हैं, तो बचेर गाँव के ये रहने वाले हैं और हनुमानगढ़ में इनका जो सेंटर है ये यहाँ पे फाइल लगवाने का काम जो है वो करते हैं। और बशर्ते कि आप जो है वो पूरे नियम और शर्तें जो है वो पूरे करते हों, यानी कि आपकी कम से कम +2 होनी चाहिए या अपने आईलेट्स या पीटी जो है वो आपने की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास हाथ का हुनर है, हाथ का स्किल है, तो आप जो है वो यूएस में जा करके और ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। तो खैर, आप अगर सपना पूरा करना चाहते हैं तो केवल एक कॉल दूर हैं आप। ये जो नंबर लगातार मैं नीचे स्क्रीन पे चला रहा हूँ, इन नंबरों पे कॉल करके जो है वो आप अपने सपने को साकार करने का सपना देख सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये मुहिम इनकी जो है वो कैसी लगी उसके बारे में भी अपने विचार जो है वो ज़रूर रखिएगा।